राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो ये नया वीडियो अभी मैंने शुरू किया है, अभी जस्ट एक वीडियो एंड किया है बाबू का प्रोग्राम का, जो आपको पता चलेगा। और ये नया वीडियो शुरू किया आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो में भी बहुत कुछ आपको देखने वाले मिलेगा। क्योंकि ना जब से गाँव में आया ना कुछ ना कुछ है, ये प्रोग्राम पड़ ही रहा है। तो कल आज है 9 मई, आपको बता दूँ आज है 9 मई और कल है 10 मई। और कल है मेरी चाचा की लड़की का दोंगा है। दोंगा मीन्स बोला जाता है हम लोग में कि शादी जब हो जाती है तो लड़की को लड़की शादी होती है, विदाई हुई जाती है। उसके बाद फिर हम मंगा लेते हैं लड़की वाले, और उसके बाद फिर 6 महीना जैसा भी मुहूर्त के हिसाब से फिर विदाई फी की जाती है। तो उसी विदाई को हम दोंगा बोलते हैं। शादी का वैसे ही सिस्टम होता है वो। तो कल मेहमान आने वाले हैं, काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, उसी की तैयारियां चल रही है हमारे घर में। एक दिन रोज़ ना कुछ एक फंक्शन, एक प्रोग्राम हो ही रहा है। कल तो बाबू का हो गया और आज थोड़ा सा हमें फ्री मिला। आज फ्री भी क्या मिला है, कल की तैयारियां में सब जुटे हुए हैं, क्योंकि कल हमारी बहन चली जाएगी अपने ससुराल और तो उसी की तैयारियां चल रही है। नीचे उसको मेहंदी लगाया जा रहा है, तो मैंने बोला चलिए वीडियो शुरू कर देती हूँ। और मेरी प्यारी सी बहन जो जा रही है अपने घर, उस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। उसकी विदाई का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लड़कियां कब छोटी सी बड़ी हो जाती है, अपने घर चली जाती, पता ही नहीं चलता है। और कल वो जाएगी, कल पूरा घर खाली हो जाएगा। और जब तक मैं आई थी गांव में, तो हम लोग ना बहुत साथ में इंजॉयमेंट किए, बहुत इंजॉय किए। तो चलिए, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं तो मैं रो पड़ूँगी। तो चलिए फिर वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि ना अभी दोपहर में ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। दिन में तो इतना नहीं मालूम पड़ रहा था, बट अभी कल से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है गाँव में। आप देख सकते हो पसीने से एकदम ये हो गई हूँ मैं। तो चलिए, मेरी बहन की मेहंदी आप लोगों को दिखाती हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंजू की मेहंदी लग रही है। तो एक हाथ में मंजू ने एक दिन पहले ही लगा लिया था, उसने पैरों में भी मेहंदी लगा लिया था। तो ये मंजू ने अपने हाथ से लगाया था और दूसरे हाथ पे उसको नहीं आ रहा था, मतलब जैसा जायज़ सी बात है, एक हाथ पे ही लगा सकते हैं। तो दूसरे हाथ पे कविता लगा रही थी, तो कविता को थोड़ी मेहंदी आती लगाने, ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती बट आती है। तो यहाँ पे मंजू ने बोला नहीं दीदी लगा लेते। हमने बोला था पार्लर वाली को बुला लो, बट उसने बोला नहीं दीदी आप लोग ही लगा लो। एक हाथ पे तो मैंने लगाया है, दूसरा हाथ पे दीदी लगा लेंगी। तो यहाँ पे लगा रही थी कविता मेहंदी, और आप देख सकते हो यहाँ पे कविता ने मेहंदी लगा लिया है। अब यहाँ पे जो थोड़ी मुड़ी बची थी, मंजू वहाँ पे उसको सेट कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे बैठ के। जब तक मंजू की मेहंदी लग रही थी तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि ये पल फिर दोबारा आए या ना आए। क्योंकि बहनों का मिलना बहुत कम होता है, और भाई बहन का तो मिलन हो जाता है, पर बहन बहन का मिलन बहुत कम होता है। और यहाँ पे मेहंदी लगाते लगाते शाम हो गई थी और मंजू की मेहंदी भी लग गई थी। तो मंजू ने पैर में मेहंदी पहले ही लगा ली थी, तो ये सारी चीज़ें उसने पैकिंग वगैरह भी कर ली थी। और इसके बाद जो है कल की तैयारियां भी करनी थी, सब कुछ हो रहा था मार्केट वगैरह, और कल मेहमान भी आने वाले थे, तो बहुत सारा काम था। तो ये वाला काम तो उसने निपटा लिया। और यहाँ पे देखिए मैं मंजू से पूछ रही, मंजू तुम जा रही हो तो कैसा लग रहा है? तो बहनों की तो बातें चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो है फटाफट हमने सारी चीज़ें करके हटाई, पैकिंग वगैरह। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट डे है, वो दिन आ ही गया, मंजू की विदाई वाला दिन। और यहाँ पे देखिए बुआ वगैरह सब लोग आ गई हैं करके। कुछ बुआ तो चली गई थी शादी के बाद भाई के, बट कुछ बुआ वापस आई है मंजू की विदाई के लिए। और यहाँ पे चाची है, सभी लोग बैठे हैं। और यहाँ से ना सुबह से मैं, बड़ी चाची, हम सब लोग तैयारियों में लग गए थे, शॉपिंग वॉपिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं मंजू के साथ मस्ती कर रही कि मंजू प्लीज़ एक पिक्चर अपना दे दे, बट वो बोलती नहीं दीदी मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो हमारी मस्ती चल रही थी यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे खाना बन रहा था, मेहमान ज़्यादा थे इसके लिए सिगड़ी पे खाना बना। यहाँ पे देख सकते हो जीरा राइस बन चुकी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी। जी हाँ, यहाँ पे मैंने सबके लिए पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और साथ ही साथ बन रही थी रोटियाँ बन रही थी, और साथ ही साथ तो खाना बन ही रहा था और सबकी बातें भी हो रही थी। यहाँ पे देखिए मेरी छोटी चाची आ गई है, और मेरी छोटी चाची ना बहुत अच्छी है, बहुत मजाक करती हैं वो, बहुत बोलती, बहुत मज़ा आता है उनके साथ बातें करके, और बहुत ही प्यारी है वो। तो यहाँ पे ना पूरे परिवार के साथ मिलके काम कब निकल गया पता ही नहीं चला, इतने लोगों का खाना पीना। और यहाँ पे देखिए मेरी बुआ जो है रोटियाँ हमने बनाई, और साथ ही साथ यहाँ पे बुआ थोड़ी सी पूड़ियाँ छान रही हैं। मेहमान में होते हैं ना कुछ लोग रोटी नहीं खाते, पूड़ी खाते, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा ये किया। अब यहाँ पे सलाद वगैरह जो है
कट रहा था और साथ ही साथ मेहमान आ चुके थे, तो साइड में जो यहाँ पे सभी लोग पानी वगैरह मेहमान को देने के लिए सब तैयारियां कर रहे थे। और फिर उसके बाद सबने लंच किया, मेहमानों को खाना खिलाया, जितने मेहमान आए थे सब खाना खाया। उसके बाद हमने मंजू को यहाँ पे रेडी किया। आप देख सकते हो मंजू पूरी तरीके से रेडी हो गई। तो यहाँ पे मंजू ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, साथ ही साथ उसने रेड कलर का चूड़ा और रेड कलर की सैंडल उसने बहुत अच्छे से एकदम मस्त लग रही थी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूरी ज्वेलरी उसने उसकी जितनी भी ससुराल से उसको मिला था जो भी उसने सब पहना था। और यहाँ पे इस तरीके से पहना के ही जो हमारे यहाँ विदाई होती है, क्योंकि अभी ये नई नई दुल्हन है। बाकी तो जैसे जैसे हम पुराने होते जाते तो इतना सब कुछ नहीं पहन के जाते, बट जब तक नई नई है तब तक तो पहन के जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मंजू को सब कुछ पहनाया गया, उसकी ज्वेलरी और साड़ी। और यहाँ पे रेडी कविता ही कर रही थी उसको, और साड़ी पे पिन लगाना ही, ज्वेलरी पहनाना। और देखिए कैसे फटाफट समय निकल गया, सुबह से लेके फिर शाम होने आ गई। ये समय वक्त हो रहा था 4 बज रहा था, अब इसकी धीरे धीरे जाने का समय आ गया। तो चेहरे पे बोलते हैं ना कि इमोशनल आ ही जाता है, बट हम उसके साथ बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। और मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, मैं वो सबको हंसाती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हंसाती रहती हूँ, किसी को गम ना हो, किसी को दुखी ना हो, कि सब हंसते रहे बोलते रहे, बस ऐसी इसी तरीके से रहे। अब यहाँ पे ना एकदम सेट कर रहे थे, क्योंकि सर पे ना पल्लू रखना पड़ेगा तो कुछ भी ज्वेलरी ना गिरे इसके वजह से। और यहाँ पे देख इसका प्यारा सा कमरबंद मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फुल है पूरा। और यहाँ पे ना उसके हस्बैंड इतना वीडियो कॉलिंग करके परेशान कर रहे थे उसको, बट मैं बात करने नहीं दी। मैंने बोला वो अब जा ही रही है तब उसको देख लेना और बातें करना। और यहाँ पे ना अपन धीरे धीरे सामान निकाला गया, और यहाँ पे वो लोग भी घाई करने लगे, नहीं जल्दी जल्दी लड़की की विदाई कर दो। तो चलिए फाइनल लुक मंजू का मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये रहा मंजू का फाइनल लुक, तो आप देख सकते हो। कैसी लगी मेरी सिस्टर प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पे उसकी फ्रेंड भी आई थी, और मैं उसको बहुत हंसी मजाक चल रहा था, बट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की। तो चलिए फिर वो वक्त आ गया मंजू का निकलने का घर से। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जब भी विदाई होती है ना, तो यहाँ पे कोयछा भरा जाता है। तो यहाँ पे बिना कोयछे के विदाई बिल्कुल नहीं होती, वो लड़की हो या बहू हो कोई भी हो, तो घर की लक्ष्मी होती है। तो इस तरीके से विदाई कभी नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ गांव के रीति रिवाज के अनुसार ये हुआ, और यहाँ पे कोयछा भरा गया। और इसी समय इतना रोना चल रहा था कि क्या ही बताऊँ। और मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ही इमोशनल ये समय था, तो कुछ बोल ही नहीं सकती। मैं वीडियो एडिटिंग करी तो मेरे आँख में आंसू आ रहा है, तो आप समझ सकते हो वो जब सीन होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंजू को हमने गाड़ी में बैठा दिया, और गाड़ी उस साइड खड़ी हुई, और ये मेहमान उनके घर के यहाँ पे खड़े थे जेंट्स, इसके लिए हम लोग वहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा था। और वहाँ पे मंजू गाड़ी में सबको देख के और रो रही थी, तो इसके लिए ज़्यादा गाड़ी नहीं खड़ी करी गई, और फटाक से उसकी विदाई कर दी गई। और तो चलिए मिलते आगे। तो फ्रेंड्स मेरी बहन जो है उसकी अच्छे से विदाई हो गई है, और देखते देखते हम सब लोग बैठे थे ऐसे ही, और रात के 8 बज गए, और वक्त जैसे जा ही नहीं रहा है, ऐसा हो गया है। मतलब गई अच्छे से अपने घर पे गई है ना अभी। बस सब माता रानी अच्छे से खुश रहे, बस और कुछ नहीं है। अभी हमें पैकिंग करनी है, वो वीडियो आपको नेक्स्ट देखने मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी। अभी हम लोग जस्ट अपने रूम में आए, और अभी पैकिंग करेंगे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना है। तो बहुत ज़्यादा इतना ये हेडेक वाला ऐसा हो गया है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। बट अभी जाना है हमें, और वो आपको वीडियो नेक्स्ट देखने मिल जाएगा, कहाँ जाना है क्यों जाना है सब पता चलेगा। तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा आप लोग भी। और मेरी बहन बहुत अच्छे से घर पे अपने पहुंच गई है, और उससे बात भी हुई, तो अभी वहाँ पे है, वो खुश है, बोली मैं दीदी पहुंच गई हूँ। बस माता रानी खुश रखे उसको। बोलते ना बहुत बड़ा बोलते ना जिनको बेटी होती है ना, तो वो माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है भाई। इतना बचपन से बड़े तक पालते हैं, और उसके बाद विदा करके दूसरे के घर भेजते हैं यार, बहुत बड़ा ये चाहिए। तो चलिए
बोलूँगी तो आंसू आ जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों को मिलूँगी मैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए।